हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 3। और अगर आपने अभी तक JJK का सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 1 का रिकैप वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है। दोस्तों, इसी 45 मिनट की वीडियो में मैंने जुजुत्सु काइसेन के पूरे 24 एपिसोड्स कवर कर रखे हैं। अगर आपको सीजन 1 देखना है तो एक बार इसको जरूर चेक करना। तो एपिसोड 2 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने देखा कि तोजी रिको के सर पे एक बाउंटी रख देता है और इसी वजह से कुछ कर्स यूजर रिको को मारने के लिए उसके स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और रिको के साथ गोजो होता है, वो इन कर्सिस से लड़ता है और गेतो भी कर्सिस से लड़ता है और वो दोनों ही इस लड़की रिको को प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन इसी सब के बीच में इसकी केयर टेकर मितासो का किडनैप हो जाता है। गेतो कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं ही मितासो को अकेला छोड़ आया, क्योंकि गेतो को लगा था कि दुश्मन उस लड़की को इतना अहमियत नहीं देंगे। और गोजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उनको ब्लैकमेल करने वाले हैं। अगर तुमको मितासो जिंदा चाहिए तो बदले में उनको रिको दे दो। लेकिन इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अभी इनके पास रिको है। गोजो रिको को जुजुत्सु हाई छोड़ने का प्लान करता है और डील के लिए वो किसी और लड़की को ले जाएंगे, जिसपे रिको कहती है कि उनके साथ वो भी जाएगी, क्योंकि अभी तक उसने मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर टेंजन के मर्ज से पहले मितासो से मिलना चाहती है। गोजो अब रिको के साथ चलने के लिए मान जाता है और किडनैपर्स वो इन सबको ओकिनावा नाम के एक शहर में बुलाते हैं और ये शहर एक समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और फिर ये सब वहाँ पे मार पीट करके आराम से उस लड़की को छुड़ा लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी मौज मस्ती के लिए ये सभी बीच पे जाते हैं। मितासो गेतो से बोलते हैं कि उसको अपने आप पे शर्म आ रही है कि उसका किडनैप एक नॉन सॉर्सरर ने किया और उस पे अटैक होने का पता तक नहीं चला। मितासो अब गेतो से पूछती है क्या सच में वो लोग एयरप्लेन से ही शहर में आए थे, क्या उन लोगों पे अटैक्स नहीं हुए। गेतो बताता है कि गोजो की आंखें अच्छी हैं, उसने प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को बिल्कुल करीब से चेक किया था और जब वो लोग हवा में थे उस टाइम हवा में प्लेन के ऊपर भी एक कर्स स्पिरिट थी जो कि गोजो की ही थी और उसने भी अपनी नजर बनाई हुई थी। पर गेतो को ये बात समझ नहीं आती आखिर किडनैपर्स ने उनको यहाँ पे क्यों बुलाया। मितासो कहती है शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को ही रिको टेंजन से मर्ज होने वाला है। मितासो को ये डर भी लग रहा था कि अगर वो वापस जाते हैं तो कहीं रास्ते में उन पे हमले न हो जाएं, जिसपे गेतो बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 सॉर्सरर को एयरपोर्ट पे बुला के रखा है और ये वहाँ पे देखरेख करेंगे। और ये सॉर्सरर फर्स्ट ईयर के नानामी और हाईबारा थे और भाई इनको तो हमने सीजन 1 में देखा ही था। अभी हम गोजो का पास्ट देख रहे हैं, इस वजह से इनकी एज भी कम लग रही है। नानामी कहता है कि अगर कहीं कोई तूफान आ जाए, फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो उनके सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा। और बीच पे आकर घूमने का प्लान गोजो का था और वो तो यहाँ पे आके मजे कर ही रहे थे। ये तो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का समय आ चुका है। ये सुन के रिको थोड़ा उदास हो जाती है। गोजो ये देखता है तो वो कहता है कि अब हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मैच तो कल शाम को है। और गोजो ये भी कहता है कि टोक्यो से सेफ शहर ये उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे कर्स यूजर्स के तादाद काफी कम है और कल के दिन की शुरुआत के साथ ही रिको के सर पे लगी बाउंटी भी हट जाएगी। तो वैसे भी टोक्यो पहुँचने पर उनपे कोई खतरा नहीं होगा। अब यहाँ पे गेतो को चिंता थी कि गोजो ने कल से ही अपनी कर्स टेक्निक को नहीं हटाई है और वो रात को अपनी नींद भी नहीं लेता, क्योंकि ना जाने कहां से दुश्मन कब हमला कर दे और इससे गोजो के शरीर पे बुरा असर पड़ेगा। जिसपे गोजो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे क्या हो सकता है। और इधर नानामी को जब ये खबर मिलती है तो वो गुस्से में आ जाता है कि आज रात को वो यहीं पे टिकने वाले हैं। और यहाँ पे अब ये 4 लोग अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और शाम के समय में ही एक्वेरियम में जाते हैं। यहाँ पे रिको को काफी अच्छा लग रहा था। और अब अगले दिन ये सब वापस आके जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं और रिको के सर की बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट चुकी थी और अभी जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर सेफ थे। और इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को भी अब बंद कर देता है, क्योंकि इतनी देर से इसके यूज से गोजो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन तभी अचानक से कोई एक तलवार गोजो के पीठ पे घुसा देता है और वो उसके शरीर के आर पार कर देता है। गेतो को एक बात नहीं समझ आ रही थी, आखिर ये आदमी जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोजो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है ये आदमी तोजी फुसिगुरो था। गोजो को लगता है शायद ये उसे जानता है। तोजी कहता है चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। इसके बाद हम स्टोरी में एक फ्लैशबैक देखते हैं। हमें पता चलता है कि गोजो के पैदा होने के साथ ही उसके काफी चर्चे हो गए थे, क्योंकि गोजो 6 साइज टेक्निक्स के साथ पैदा हुआ था। उस टाइम पे तोजी भी गोजो को देखने के लिए गया था और गोजो
गोजो ने भी पीछे मुड़ के उसको देखा था और ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने अपने पीछे तोजी को महसूस किया हो। और इसीलिए तो पहले ने तोजी को गोजो को काफी ज्यादा थका दिया और जब उसके सेंसेस कमजोर हो गए, जब गोजो की महसूस करने की क्षमता काफी कम हो गई, तो मौका देखते ही उसने गोजो पे अटैक कर दिया। गोजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गेतो एक कर्स वॉर्म को जिंदा करता है और ये वॉर्म तोजी को खा जाता है। और इसके बाद गेतो गोजो की तरफ जाता है। गोजो कहता है कि वो ठीक है, उसे किसी वाइटल ऑर्गन पे चोट नहीं पहुंची है और अपनी कर्स एनर्जी से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गोजो गेतो से कहता है कि वो रिको को मास्टर टेंजन के पास लेके जाए और इस आदमी को तो वो संभाल ही लेगा। अब गेतो रिको और मितासो को लेके वहाँ से चला जाता है और तोजी उस कर्स को चीर देता है और बाहर आ जाता है। और अब उसके पास एक बड़ी सी कंधे पे तलवार भी थी और साथ ही उसके पीछे एक कर्स स्पिरिट भी। और इस कर्स से तोजी तरह तरह के हथियार बाहर निकाल सकता है। तोजी नोटिस करता है कि यहाँ पे रिको नहीं है और उसको लगा था कि वो गोजो को एक ही बार में मार देगा। गोजो यहाँ पे तोजी का मजाक बनाते हुए कहता है कि रिको की बाउंटी तो पहले ही हट चुकी है। अब तोजी ये रिवील कर देता है कि उसी ने तो बाउंटी लगवाई थी ताकि गोजो और लोगों से लड़ने में उलझा रहे। और जैसे ही बाउंटी हटी, गोजो को लगा कि खतरा टल गया तो उसने अपनी कर्स टेक्निक को ऑफ कर लिया। अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पे अटैक करता है, लेकिन तोजी की स्पीड इतनी अच्छी थी कि वो उसके अटैक से बच जाता है। दोस्तों, ये तोजी ये हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ था, जिस वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है। और ऐसे 2-3 लोगों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में भी बता रखा था और इसके बदले में वो काफी ज्यादा ताकतवर है और अपनी इसी बेमिसाल ताकत का इस्तेमाल करते हुए अभी बिजली की स्पीड से गोजो पे अटैक करता है, लेकिन गोजो इस बार उसको दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे जो तोजी है, इसको पता है कि गोजो के पास लिमिटलेस टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से उसके आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड बन जाती है। तो उसके लिए तोजी के पास भी कोई न कोई आइडिया जरूर होगा। गोजो को लगता है कि उसके लिए उसका कर्स टूल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो उसको अपने करीब ही नहीं आने देगा। लेकिन अब तोजी इतनी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोजो को पता ही नहीं लग रहा था इस समय वो कहाँ पे है। और साथ ही वो तो हेवनली रेस्ट्रिक्शन है, तो उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है, इस वजह से गोजो महसूस भी नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए गोजो अब कर्स टेक्निक ब्लू का यूज करके आसपास के एरिया को ही साफ कर देता है ताकि तोजी के छिपने के लिए कोई जगह ही ना बचे और वो अचानक से कोई अटैक गोजो पे ना कर सके। लेकिन तभी यहाँ पे ढेर सारे फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है और ये फ्लाई हेड्स काफी ज्यादा कमजोर कर्सिस होते हैं। गोजो को लगता है कि ये सारे कर्सिस भी उसी स्पिरिट के मुंह से निकले होंगे, वही कर्स जो तोजी के कंधे पे था और इनका यूज वो उसका ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गोजो को अब सही से दिखाई नहीं दे रहा था। गोजो अब दोबारा अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करके इनको मारने की सोचता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, कहीं तोजी रिको को मारने तो नहीं चला गया। और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है, तोजी उसके पीछे आ जाता है और अब उसके हाथ में एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था और इसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। और ये टूल काम करता है सामने वाले की टेक्निक को कैंसिल करने का। अब जैसे ही तोजी इससे गोजो पे अटैक करता है, उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा गोजो की गर्दन पे लगती है और जिसके बाद तोजी गोजो को सीधा ऊपर से लेके नीचे तक चीर देता है और वो एक हमला उसकी टांगों पे भी करता है। गोजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तोजी गोजो के सर पे भी एक हमला करता है। अब गोजो का शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया था, वो नीचे गिर जाता है बिल्कुल जैसे वो मर चुका हो। और इधर गेतो मितासो और रिको को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे निचले हिस्से पे जाता है और यहीं पे रिको मितासो से अपना आखिरी गुड बाय कहती है और दोनों यहाँ पे फिर बहुत रोती होती हैं। फिर गेतो रिको को लेकर टॉम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है और वो रिको को मास्टर टेंजिन की लोकेशन बताता है और साथ ही ये भी कि उनके आसपास में एक बैरियर होता है और इसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको इन्वाइट किया गया हो। वो पर्सन रिको ही है। तो अब रिको वहाँ पे जाएगी, फिर मास्टर टेंजन उससे मर्ज हो जाएगा, या तो फिर हम वापस मुड़ सकते हैं और वापस घर जा सकते हैं। ये सुन के रिको चौंक जाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वापस घर जाने का भी उनके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि यागा जो कि प्रिंसिपल बनेगा उसने बताया था कि ये मर्ज होना एक तरह से उनकी जान लेने के बराबर है। और फिर गेतो और गोजो के बीच पहले ही ये बातचीत हो चुकी थी कि अगर वो लड़की रिको मर्ज होने से मना करती है तो वो तुरंत ही मिशन को कैंसिल कर देंगे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें मास्टर टेंजन से लड़ना ही क्यों न पड़े। ये तो कहता है कि वो दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। तो फैसला रिको के हाथ में है, उसको वापस घर जाना है या नहीं। रिको बताते हैं कि उसे शुरू से ही बताया गया था कि वो बाकी लोगों से अलग है और वो बहुत खास भी है, तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय वो
अकेली ही रही है और उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे, तो उसे ऐसा लगा कि उसके होने या ना होने से वैसे भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन जब उसने इन लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ समय बिताया तो उसके अंदर भी जीने की एक चाह जग जाती है। रिको रोते हुए गेतो से कहते हैं कि वो जिंदा रहना चाहती है और उन सभी लोगों के साथ हर जगह घूमना चाहती है। गेतो अब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है चलो अब घर चलते हैं। रिको मान जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो आगे बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी ना जाने कहां से उसके सर में एक गोली आके लगती है। वो सीधा जमीन पे नीचे गिर जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के गेतो बहुत ज्यादा शौक रह जाता है और पता है ये गोली किसने चलाई थी। ये गोली चलाई थी तोजी ने। गेतो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। तोजी कहता है गोजो को मारकर। ये सुन के गेतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो अपने दो सबसे पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है और तोजी से कहता है अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि क्या सच में गोजो मर गया। मतलब इस तरह से तो गोजो की मौत नहीं हो सकती। और क्या इस लड़ाई में गेतो तोजी को मार पाएगा, ये सब तो हमको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा दूसरा एनिमे चैनल एनिमे संसार 2.0 भी एक बार जरूर चेक करना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।